चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे बृहस्पति के ऊपर। मोस्टली केसेस में बृहस्पति कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। हर ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का कारक है। तो बृहस्पति भी कुंडली में अगर अच्छे होते हैं तो आपके 5 भावों के फल अच्छे हो जाते हैं। तो विवेचना शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो आपकी सपोर्ट के कारण हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस जो है वो बनाते रहें। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति 2, 5, 9, 11, 12 5 भावों के फल होते हैं। सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा आमदन देने वाले ग्रह हैं। आपके घर में बुजुर्गों का साया जो है, जो आपके पिता समान हैं, दादा समान हैं, नाना समान हैं, इनका आशीर्वाद जब तक आपके ऊपर होता है, आपका घर जो है ये बंधा होता है। कहीं ना कहीं घर में खुशियाँ होती हैं, बरकत होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है। तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप जितने मर्जी बड़े हो जाइए दोस्तों, लेकिन जब अगर आपके ऊपर कोई बड़ा बैठा हुआ है, चाहे वो उसकी इनकम नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, तो इससे बड़ी बात जो है वो नहीं हो सकती। तो बृहस्पति इतनी वैल्यू रखते हैं आपके घर को बनाने में, उसको बढ़ाने में। दोस्तों, जब कभी बृहस्पति कुंडली में खराब होते हैं तो यकीन मानिए कुंडली में केतु भी खराब होंगे। कहीं ना कहीं केतु भी पीड़ित हो रहे होंगे, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पे ज्ञान है, पैसा है, धन है, बरकत है, कुटुंब है, आपका वैभव है, कहीं ना कहीं आपके घर की इज्जत है, आपको बढ़ाने वाला है, आगे एक्सपेंशन वाला है, तो उसका चेला केतु आपको ऊंचाइयों को छूने वाला जो है वो ग्रह बन जाता है। ऊंचाइयों तक आप छू लेते हैं जब केतु अच्छे होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति कुंडली में खराब हो रहे हों, अब खराब कैसे होंगे? जब बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु बैठे होंगे। दोस्तों, खराब का मेरा मतलब ये होता है कि बृहस्पति के जो अच्छे फल होते हैं उनमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि पापी ग्रह जो होते हैं वो अच्छे ग्रह को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे होते हैं या उनकी जड़ों को खराब कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में जो है वो उच्च के होते हैं। राशि कोई भी हो, लेकिन खाना नंबर 4 जो है जो कर्क राशि का पड़ता है, तो यहाँ पे बृहस्पति उच्च के हैं। अब मोस्टली केसेस में अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठ जाते हैं तो ये बृहस्पति के फलों को कहीं ना कहीं खराब करेगा, क्योंकि पंचम भाव बृहस्पति का कारक भाव है। अब बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च के हैं और आपको किसी ने बोला कि आपका बृहस्पति उच्च का है, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, शोहरत होगी, लेकिन उसी कंसर्न में बृहस्पति की जड़ कहीं ना कहीं पंचम भाव में राहु विराजमान हो गए हैं, तो संतान के भाव में बैठे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से समस्याएं जो हैं वो आपको आ सकती हैं। तो इस कंसर्न से आप ग्रहों को जांचिएगा। दोस्तों, बृहस्पति को कुंडली में अच्छा रखना इसलिए भी जरूरी होता है कि आपकी संतान का जो भविष्य है, आपकी संतान के जो संस्कार हैं, जो उनके पास जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं केतु और बृहस्पति के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो बृहस्पति को अच्छा रखना इसलिए भी जरूरी होता है। बात करेंगे बृहस्पति जब नीच के होते हैं कर्म के भाव में। दोस्तों, बृहस्पति कर्म के भाव में नीच के हैं। हालांकि बृहस्पति जैसा ग्रह कर्म के भाव में नीच कैसे हो सकता है, लेकिन कर्म का भाव जो है ये इंसान के खुद के हाथ में होता है। कर्म इंसान ने खुद करना होता है। जो ग्रह वहाँ पे जाके बैठेगा उस ग्रह की प्रवृत्ति जैसा इंसान जो है वो बन जाता है। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, बिना कुछ मांगे देने वाले ग्रह हैं, आशीर्वाद के रूप में देने वाले ग्रह हैं। और कर्म शनि का है। अब शनि कहता है कि कर्म के बाद में जब मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि मंगल इस घर में मेहनत है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन जब आप मेहनत नहीं करोगे, भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं धर्म कर्म भाग्य सब बृहस्पति है। और बृहस्पति क्या कहता है कि जब वो कर्म के भाव में बैठेगा तो इंसान जो होता है दूसरों की सेवाएं करने लग जाता है, क्योंकि बृहस्पति का वो अंश है किसी को आशीर्वाद देना, बिना प्रैक्टिकल हुए लोगों की मदद करना,
आगे बढ़ते रहना, लेकिन अपने लिए कुछ मत करना। घर में इज्जत है, बाहर इज्जत नहीं है, बाहर इज्जत है, घर में इज्जत नहीं है, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जो है वो हो सकता है। इस कारण क्या है कि इंसान अगर दूसरों के लिए जीना शुरू कर देगा, अपने परिवार को छोड़ देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देगा, तो उसके लिए वो भी एक हानि जो है वो बन जाती है। तो कर्म के बाब में बृहस्पति को नीच का इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये खाली हवा है, सूखा हुआ पीपल है, इसके नीचे छाई नहीं हो सकती। शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि शनि कहता है यहाँ पे कि मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो फल आपको अच्छे मिलेंगे। अब शनि के बाब में बृहस्पति का बैठना, अब बृहस्पति शनि का मेल होगा तो कहीं ना कहीं धर्मी कुंडली बन जाती है। तो इंसान क्या होगा, धर्म का प्रचार करने वाला होगा, धर्म को लेके आगे बढ़ने वाला होगा, बट प्रैक्टिकल नहीं होगा, अपने काम में दूसरों का फायदा देके खुद का नुकसान कर लेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि परिवार आपका भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी भी होती हैं। तो इस कंडीशन में बृहस्पति को नेगेटिव बोला गया है कि अगर इंसान यहाँ पे भगवान के भरोसे बैठेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, वेट करता रहेगा चीज़ों की, तो बृहस्पति आपको यहाँ पे नुकसान दे सकते हैं। दोस्तों, इसी के घर में बृहस्पति के बाब में खाना नंबर 10 में अगर बृहस्पति के 2 अंश सूर्य और शुक्र कुंडली में खराब हो रहे होंगे तो आपको शादी की समस्या भी आ सकती हैं और संतान और कैरियर की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 अंश जो मसनूई बृहस्पति बनते हैं उनको देखना भी जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक उपाय बोला गया है कि तांबे के सिक्के लेके पानी में जल प्रवाह करें। इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है दोस्तों, कि बृहस्पति के 2 अंश हैं सूर्य और शुक्र। अब खाना नंबर 10 है शनि का। अब दोनों अंशों में से अगर आप देखो तो सूर्य शनि का है दुश्मन और शुक्र शनि का है मित्र। जब शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं तो उच्च के केतु बनते हैं, ऐश वैभव शोहरत ब्रांड सब बन जाता है। तो इस कंडीशन में तांबा, जो कि कहीं ना कहीं सूर्य मंगल की वस्तु होने के कारण वहाँ से हम निकालेंगे, तो सूर्य के अंश को वहाँ से निकाल के अगर आप जल प्रवाह करेंगे पानी के अंदर, तो उस चीज़ को यहाँ पे वो चीज़ जो है वो डिनोट होती है कि शुक्र शनि का मेल ही रह जाएगा, जो आपको उच्च के केतु का प्रभाव देगा, आपके कैरियर को आगे लेके जाएगा और आपके अंदर हौसला पैदा करेगा, आप चलायमान बनोगे, कुछ काम करने के ज़ील आपके अंदर पैदा होगा। बाकी बृहस्पति नीच के हैं तो चने की दाल जितनी आप डोनेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, ऐसी और बड़ी बड़ी विवेचनाएं जो है वो बन जाती हैं जब आप एक बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कुंडली में उपायों का परहेज सबसे जरूरी तब होता है जब आप उपाय को समझते हैं। हर ग्रह कहीं ना कहीं किसी भी बाब में अच्छे और बुरे फल दे सकता है, फल वो जरूर देगा। अब अच्छा है या बुरा वो इंसान की फितरत होती है। वही बुध 12वें में नीच का है तो किसी के लिए बुध 12 के लिए विदेश की यात्राएं भी हैं, तो इस चीज़ को देखना भी जरूरी होता है। बाकी दोस्तों, जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हों या दुश्मन ग्रह बैठे हों, जब बुध बैठे हों बृहस्पति के साथ कहीं ना कहीं उनका एंटी प्लैनेट शुक्र बैठा हो, तब आप 10 अंडों को खाना खिलाएंगे तो इससे आपके कैरियर को बूस्ट मिलती है। अगर खाना नंबर 10 खाली है तब भी अगर आप ब्लाइंड्स को फीड करवाएंगे तो इससे भी आपका 10वां भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। बाकी 10वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति के ऊपर तीसरे भाव से टक्कर पड़ती है अष्टम की, तो उसको देखना भी जरूरी होता है। बृहस्पति खुद टक्कर देंगे पंचम भाव को, तो पंचम में बैठे हुए ग्रह को देखना भी जरूरी होता है। लगन के लिए 10वां भाव जो होता है वो धोखे का होता है, तो 10वें भाव को फिर उपाय करने की जरूरत होती है। शनि कुंडली में कहाँ बैठे हैं, वो बृहस्पति को प्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको देखना भी जरूरी होता है। तो काफ़ी कंडीशंस जो है वो बन जाती हैं। बाकी पूर्ण विवेचना के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। ग्रहों के गोचर्स की वीडियो हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं, और ग्रहों के क्या फलित हो सकता है उसकी वीडियो भी हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड हैं। तो कृपया आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो हैं वो बनाते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।